अकबर बीरबल की पहली मुलाकात। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह शिकार के लिए अपने घोड़े से निकले। उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम हो चुकी थी। सभी भूख और प्यास से व्याकुल थे। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा को उम्मीद बंधी कि शायद अब उन्हें सही रास्ता मिल जाए। तभी बादशाह की नज़र सड़क पर खड़े एक लड़के पर पड़ी जो उन्हें टकटकी लगाए देख रहा था। राजा ने उस लड़के को अपने पास लाने का आदेश दिया। सैनिक उस लड़के को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ए लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? जनाब, जाना तो आपको ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ हो चुके थे। लड़का फिर बोला कि जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुन बादशाह मुस्कुराए और कहा कि तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम महेश दास है। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश को देते हुए कहा कि तुम हिंदुस्तान के सम्राट महाराजा अकबर के सामने खड़े हो। फिर बादशाह ने कहा, मुझे निडर लोग पसंद है। तुम मेरे दरबार में आना, मुझे यह अंगूठी दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूँगा। राजा बोले, अब तुम मुझे आगरा का रास्ता बताओ ताकि मैं जल्दी से आगरा पहुँच सकूँ। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। जब महेश जवान हुआ तो वह अपना भाग्य आजमाने राजा से मिलने चल दिया। जल्दी ही वह बादशाह के महल तक पहुंच गया। महल का द्वार बहुत बड़ा और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ऐसा दरवाज़ा महेश ने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। उसने जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा, महल के द्वारपाल ने उसे रोका और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ प्रवेश कर रहे हो? द्वारपाल ने कड़कती आवाज में पूछा। महेश ने नम्रता से जवाब दिया, महाशय, मैं महाराज से मिलने आया हूँ। महेश ने बादशाह को दी हुई अंगूठी द्वारपाल को दिखाई। इस बार द्वारपाल ने कहा, मुझसे वादा करो कि तुम्हें महाराज जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। महेश ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। और इस प्रकार महेश ने महल के अंदर प्रवेश किया और देखा महाराजा अकबर सोने के सिंहासन पर विराजमान है। महेश ने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैले। अकबर के पूछने पर महेश ने जवाब दिया कि महाराज, मैं यहाँ आपकी सेवा में आया हूँ। महेश ने राजा को दी हुई अंगूठी सामने रख दी। बादशाह बोले, ओहो, याद आया, तुम महेश दास हो? महेश ने जवाब दिया, जी महाराज, मैं वही महेश हूँ। बादशाह ने कहा, बोलो महेश, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 100 कोड़े मरवाए। बादशाह ने कहा, यह क्या कह रहे हो महेश? मैं ऐसा आदेश कैसे दे सकता हूँ जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया? महेश ने नम्रता से उत्तर दिया कि नहीं महाराज, मुझे तो 100 कोड़े ही मारिए। ना चाहते हुए भी अकबर को 100 कोड़े मारने का आदेश देना पड़ा। जल्लाद ने जैसे ही 50 कोड़े मार लिए तो महेश ने कहा, बस महाराज, बस। अकबर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ महेश, दर्द हो रहा है क्या? महेश बोला, नहीं महाराज, मैं तो केवल अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। राजा बोले, कैसा वादा महेश? महाराज, जब मैं महल में प्रवेश कर रहा था तो द्वारपाल ने मुझे इस शर्त पर अंदर आने दिया कि मुझे जो भी उपहार प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा मैं उसको दूंगा। अब अपने हिस्से के 50 कोड़े तो मैं खा चुका, अब उस द्वारपाल को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। द्वारपाल को बुलाया गया और उसको 50 कोड़े लगाए गए। राजा ने महेश से कहा, तुम बिल्कुल वैसे ही बहादुर और निडर हो जैसे बचपन में थे। अभी भी महल के अंदर बहुत से ऐसे भ्रष्ट और बेईमान कर्मचारी हैं जिनको पकड़वाने की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं सफल नहीं रहा। अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी इसी चतुराई की सहायता से महल के अंदर जितने भी भ्रष्ट
और बेईमान कर्मचारी है उन सभी को पकड़ सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूँ। आज से तुम मेरे मुख्य सलाहकार हो और तुम्हारा नया नाम बीरबल है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर